हरे कृष्णा दोस्तों एक साल में कुल 24 एकादशी आती है। मलमास में इसकी संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं इस एकादशी की पुराण में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो उसकी पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेममाली की शादी विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री से हुई थी। एक दिन जब वो मानसरोवर से पुष्प लेने गया था, तो वो कमास्तक होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। ऐसा करते उसे दोपहर हो गई। हेममाली जब दोपहर तक नहीं आया, तो राजा कुबेर ने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों से उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने हेममाली के समय से नहीं आने का कारण जाकर राजा को बताया। कहा, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा क्रोधित हो गया। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। मृत्यु लोक में उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़े। अनेक कष्टों को भोगते हुए और अपने पिछले जन्म के कुकर्मों को याद करते हुए वो हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऋषि को देखकर हेममाली उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, किस निष्कृष्ट कर्म के कारण तेरी ऐसी हालत हुई है और तू भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल एकत्रित करके राजा कुबेर को देता था, जिससे वो अपनी पूजा संपन्न कर पाते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसने के कारण मुझे फूल पहुंचाने में काफी समय लग गया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोगेगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसीलिए मैं तुझे ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा, तो तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय विष्णु भगवान। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें।